बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर 3:35 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के सिंह द्वार को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। कल पंच पूजाओं के चौथे दिन माता लक्ष्मी का आवाहन कर पूजा संपन्न हुई। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत कल माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और कड़ाई भोग अर्पित किया गया। आज मंदिर के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी स्त्री वेश धारण कर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में प्रतिष्ठापित करेंगे और उद्धव और कुबेर जी की प्रतिमा को मंदिर परिसर में लाया जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि माणा गांव की महिला मंगल दल की महिलाओं की ओर से तैयार किए गए घृत कंबल को भगवान बद्रीनाथ को ओढ़ाया जाएगा। इसके बाद दोपहर 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कैलाश जोशी जुड़ गए। कैलाश, जैसे कि 3:35 पर कपाट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां की? बिल्कुल, देखिए दीपाली, जिस प्रकार से आज भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट जो शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही वहां पर पूजा अर्चना का दौर जारी है और हजारों की संख्या में सैलानी वहां पर भगवान विष्णु के दर्शन कर रहे हैं और बद्रीनाथ धाम के जयकारे वहां पर लग रहे हैं। क्योंकि काफी ठंड वहां पर है, उसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग कपाट बंद होने के उत्सव के गवाह बनना चाहते हैं और जो भगवान बद्रीनाथ पर आस्था रखते हैं वो लोग वहां पर हजारों की संख्या में इस वक्त मौजूद हैं। अगर हम बात करें बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम का जो आकर्षण केंद्र है, मुख्य द्वार जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, वो हजारों कुंटल फूलों से सजाया गया है। तमाम पूजा अर्चनाओं का दौर वहां पर जारी है। कुछ ही देर के बाद लक्ष्मी और कुबेर को जो है बद्रीनाथ के गर्भगृह में जो है रखा जाएगा और शाम को लगभग 3:35 पर जो बद्रीनाथ धाम के कपाट हैं वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर माणा गांव स्थित है। माणा गांव में जहां पर कुछ समय पहले मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे जी, वहां की जो महिला मंगल दल है उनके द्वारा भगवान बद्रीनाथ के लिए घृत कंबल का निर्माण किया गया है। उस घृत कंबल को भगवान बद्रीनाथ को ओढ़ाया जाएगा। उसके बाद शीतकाल के लिए भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि विधि विधान से पूजा अर्चनाएं चल रही हैं और दर्शनों के दौर इस वक्त वहां पर जारी हैं। दीपाली, कैलाश, दर्शन की बात यहाँ पर आती है तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि बद्रीनाथ धाम में इस बार कितने श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है इस बार की, अगर हम लोग बात करते हैं तो? देखिए दीपाली, अगर हम बात करें तो अभी आज कपाट बंद होने के बाद पूरा आंकड़ा मिल पाएगा, लेकिन अभी तक जो लगभग आंकड़ा मिल रहा है वो लगभग 15 लाख से ऊपर का आंकड़ा बद्रीनाथ धाम में दर्शनार्थियों के हैं। क्योंकि आज जब कपाट बंद होंगे तो उसके बाद पूरा आंकड़ा मंदिर समिति के द्वारा दिया जाएगा कि पूरे यात्रा समय में कितने लोगों ने जो है यहाँ पर दर्शन किए। लेकिन अभी मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट ये बताना चाहता हूं कि बद्रीनाथ धाम के जब आज कपाट बंद होंगे उसके बाद जो शीतकालीन गद्दी स्थल होता है, शीतकालीन गद्दी स्थल में भगवान बद्रीनाथ विराजमान होंगे। वहां पर जो है लोग पूजा अर्चना कर पाएंगे। इसकी तैयारियां सरकार कर रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि अब किस प्रकार से जो बद्रीनाथ धाम है या फिर चारों धाम के जो शीतकालीन प्रवास स्थल होते हैं वहां पर शीतकाल में भी यात्राओं को चालू किया जाए, उसको लेकर जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने भी कवायद तेज कर दी है। क्योंकि कुछ दिनों के बाद एक डेलीगेट बुलाया जा रहा है जिसमें टूर ऑपरेटर्स हैं या फिर होटल व्यवसायी हैं या फिर जो टैक्सी ऑपरेटर, गाड़ी ऑपरेटर्स हैं, सरकार की अपनी तैयारियां हैं, उनसे बातचीत की जाएगी कि किस प्रकार से हम यात्रा को जो है शीतकालीन में भी शीतकालीन प्रवास पर भी चालू कर सकते हैं, ताकि राज्य की राजस्व में वृद्धि बनी रहे और जो दर्शनार्थी हैं जो सेवा भाव चारों धामों पर रखते हैं वो लोग उत्तराखंड में आकर भगवान बद्रीनाथ या केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों के दर्शन यहाँ पर कर पाए और अपना पुण्य अर्जित कर पाए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जोशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी ने भी जानकारी दी है कि आज 3:35 पर जो बद्रीनाथ धाम के कपाट है वो बंद कर दिए जाएंगे और भारी संख्या में आपको जानकारी दे दे कि इस बार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और आंकड़ा करीब करीब 15 लाख के आसपास का बताया जा रहा है। लेकिन आपको जानकारी दे दे कि ये आंकड़ा थोड़ा बदल भी सकता है, बढ़ भी सकता है।